राहुल गांधी तेजस्वी प्रसाद यादव की यात्रा मधुबनी के सकरी बाजार आने वाली है। उस यात्रा के आने के पहले क्या माहौल है उसको हम लोग टटोलने के लिए इस चौराहे पर मौजूद है। बता दें कि सासाराम से शुरू होकर के आपको पता है कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा 1 तारीख को पटना में उसका समापन होगा। उस यात्रा को सफल बनाने के लिए तमाम विपक्ष के दल के जो नेता हैं वो भी उनके भी शामिल होने की खबरें आ रही हैं। मैं आपको दिखा दूं, एक तरफ पीछे मंच बना हुआ है, उसी मंच पर राहुल गांधी तेजस्वी यादव का संबोधन होगा और यहाँ पर तमाम भीड़ जो है उनका इंतज़ार कर रही है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं कि ये पंडित जी लोग हैं, ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अब किसका इंतजार कर रहे हैं आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार झा, पप्पू मेरा नाम हुआ। पप्पू जी, किसका इंतजार है? हम लोग को महागठबंधन के नेता को सुनने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं। झा जी हैं आप? जी। भाजपा कहती है कि एक मुश्त वोट हमारा है झा पंडित जी लोग का। कहने से क्या होता है सर? कहने से थोड़ी होता है, वो तो वोट चोर हैं भाजपा जी। इससे पहले एक टेलीविजन पे दिखाया था जो आप कहीं पे वोट दीजिए तो जाएगा कमल पर ही, कहीं पर देंगे जी। पूरा भारतवासी देखे हैं इस बात को। कह रहे राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, माफी मांगना पड़ेगा। किसको? राहुल गांधी को। हो, राहुल गांधी कभी माफी मांगे हैं? आज तक नहीं। गलत करेंगे तब ना माफी मांगेंगे। तो कह रहे हैं अफवाह फैला रहे हैं, वोट नहीं कट रहा है। अफवाह फैलाते तो रोक देते ना, FIR करके अंदर कर देते। भाजपा कैसी पार्टी है? भाजपा तो झूठा पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी है भाजपा। मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कम है अभी? आप देखते हैं नहीं काम करते हैं वो। जो डंका बज रहा है, उस डंका कैसे बज रहा है विदेशों में? कोई डंका नहीं बज रहा है, मोदी चैनल दिखा रहा है। और कोई चैनल नहीं दिखा रहा है। मोदी चैनल? हाँ। ये कौन चैनल है? मोदी चैनल के, जिसको खरीद लिया है। खरीद लिए? हाँ। बिहार में बदलाव होगा कि नहीं होगा? 100% होगा और नहीं भी हो सकता है। कुछ कर सकते हैं। इसी बीच में कहीं पे बम फोड़वा देंगे, बोलेंगे पाकिस्तान फोड़ा है मोदी जी। हाँ, चैनल दिखाएगा जो पाकिस्तान में हम घुस के मार रहे हैं और झूठे सब। 56 इंच का सीना है उनका। ये तो भारत देखा है जो ट्रम्प क्या बोला है और पीछे हट गए। बात यहाँ तक पहुँच गई है जी। कह रहे हैं कि भाजपा 2047 तक कहीं नहीं आने वाली है, जनता जिताएगी। डबल इंजन है बिहार में। जनता तो भैया इनको नहीं जिताती है, ये तो बेईमानी करते हैं। बेईमानी करते हैं 100%। पक्का पक्का। चोर होती है, वोट चोरी हो रहा है जी। ये तो इसमें कोई शक नहीं है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस पर लोगों ने विश्वास किया, वो 11 साल से वो रह करके दिल्ली के कुर्सी पर बरमान, और उसके बाद लोगों के साथ जिस तरीके का वो कर रहे हैं, एक पर एक कानून ला रहे हैं, जिससे केवल लोग परेशान हो रहा है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। लोगों के दिल में नफरत करना, हिंदू मुसलमान करना। और 18 घंटे का जहाँ तक सवाल है, मोदी जी कहते हैं 18 घंटा काम करते हैं, उनका तो 365 दिन के अंदर में 150 दिन तो हम समझते हैं विदेशों में उनका रहता है, आसमानी सैर करते हैं। फिर 18 घंटे भारत में कैसे वो काम करते हैं? पहला जवाब उनको देना होगा इस बात का। काम करने जाते हैं विदेश, जाते काम करने जाते हैं विदेश? जी नहीं, विदेश वो केवल अपनी गोदी मीडिया से अपनी वाहवाही करवाने के लिए जाते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं करते हैं। और जहाँ तक सैनिक का सवाल है, हिंदुस्तान के हर सैनिक को मेरा सलाम। और सुन लीजिए, हिंदुस्तान के सैनिक के साथ भी अगर कोई कदाचार करने वाला व्यक्ति है तो वो है नरेंद्र मोदी, जो इस देश के अंदर सेना को झूठे वादे और झूठे इस पर अफवाहों को फैला करके कि आज जब मेरे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जब पूरी तरीके से तैनात होगा और अपने जो है वजूद को दिखाएगा, तो मामूली सी बात है। आप सोचिए, मेरा घर है, मेरे घर के बगल का एक आदमी अगर मेरे उसारे पाएगा तो वो मेरी मर्जी से आएगा। और कोई विदेशी आकर के हमारी हिंदुस्तान की धरती पर कोई कारनामा कर दे, ये सरासरी ये झूठ है। और ये सिर्फ भारत के लोगों को गुमराह करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और इनकी ये हिसाब किताब की राजनीति इनकी नहीं चलने वाली है। अब लोग जागरूक हो चुका है और अच्छी तरीके से समझ चुका है। अभी देखिए SIR का मामला चल रहा है, इसमें जो लोग जीवित हैं उनका नाम काट दिया गया और जो लोग मृत्यु हो चुकी है उनका नाम वोटर लिस्ट में जारी है। मोदी जितना देशभक्त कौन है भाई? अरे वो तो सारा देश जान रहा है कितने देशभक्त है, वो तो सारा देश जान रहा है।
यही कह के करके तो इन लोगों ने लूटा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो 100% सही बोल रहे हैं। और राहुल गांधी नहीं, इस वक्त हिंदुस्तान की पूरी 140 करोड़ जनता ये बात बोलेगी कि ये हमारा प्रधानमंत्री वोट चोर है, वोट चोर है। कह रहे बिहार में घुसपैठिया घुस आए हैं। ऐसा कोई घुसपैठिया नहीं है बिहार में, नहीं इस देश के अंदर में अगर घुसपैठी है कोई तो वो सिर्फ हो सकता है प्रधानमंत्री का खास आदमी। कोई देशवासी में कोई घुसपैठी नहीं बाहर का हो सकता है। ये इन्हीं का आदमी है जो एक मुहावरा बना करके लोगों के दिल में नफरत फैलाने का काम करती है और बताती है कि बाहर के लोग यहाँ देश में आ गए हैं। अरे भाई, इस देश के रहने वाले लोग तो परेशान बने हुए हैं, बाहर वाला इतना थोड़ी बेवकूफ़ है जो इस परेशानी में कूदने आएगा। बहुत अच्छा। कितनी दिक्कत है भारत में? बिल्कुल दिक्कत है, आम आदमी परेशान है इस वक्त। सिर्फ ऊपर के तबीयत से कोई हंस रहा है, अंदर से अंदर रो रहा है, हर आदमी परेशान है। ये गरीबों की सरकार है भाई। ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी जैसे लोगों की सरकार है। ये गरीबों की सरकार नहीं है। ये अगर 5 रुपए का कहीं पर गरीबों को फायदा दिखाती है तो 25 रुपए जेब से काटती है जीएसटी के द्वारा, बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से। गरीब माँ के बेटे हैं मोदी जी, आपका दर्द समझते हैं वो। अगर गरीब माँ के बेटे होते तो जरूर उस माँ की याद में वो अपना मुंडन कराते। अपनी माँ से मोहब्बत करने वाला बेटा कभी अपनी माँ के खिलाफ का काम नहीं कर सकता है। हमारे हिंदू जाति में, हम तो मुसलमान हैं, हमारे हिंदू भाइयों की जाति में है कि जिनके कोई सगे अपने जाते हैं तो उनकी याद में उनके जो उनका काम क्रिया होता है वो अपने काम क्रिया इसको अंजाम देते हैं। ऐसा कैसे बेटा है वो? बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? तेजस्वी प्रसाद बनेंगे। 100% नहीं सर, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे नीतीश चाचा को हाईजैक कर लिया है बीजेपी के लोग। हाँ, वो तो कहीं का नहीं रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने तो दिल में ठान लिया है कि नीतीश चाचा को तो ऐसा बना देना है कि जैसे धोबी का गधा, न घट का न घाट का। अरे 20 साल मुख्यमंत्री रहे सुशासन बाबू हैं। अरे भैया 20 साल सुशासन बाबू, 20 साल और पीछे भेज दिए बिहार को। 20 साल और पीछे बिहार को कर दिए। डबल इंजन काम नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं, डबल इंजन का नाम का डबल इंजन है, ये नाम का डबल इंजन है। डबल इंजन में तेल ही नहीं है तो यार डबल इंजन काम करेगा। मोदी जी कहते हैं कि कितना भी जनता नाराज रहेगी, मैं जैसे ही सभा करने जाऊंगा वही जनता कहेगी मोदी मोदी को मोदी मोदी वही लोग करेंगे जो मोदी जी से बिके होंगे या उनके खास चमचे होंगे। वरना कोई अपने देश का ईमानदार ऑनेस्ट कोई भी व्यक्ति अपने देश का मोदी जैसे लोगों को अच्छी तरीके से पहचान चुका है, अब उनको मान सम्मान नहीं देने वाला है। बिहार से बहुत पुराना रिश्ता है उनका भाई। उनका कोई रिश्ता बिहार से नहीं है। अगर बिहार से रिश्ता होता तो अभी आए थे वो गया जी में, मोतिहारी में। उनको लोगों ने मंच के सामने जाके पूछा ना, क्यों मोदी जी, आपने कहा था कि इस बार के बाद जो मैं आऊंगा तो आपके साथ मोतीपुर चीनी मिल का चाय पीऊंगा। कहाँ गया? झट से हेलीकॉप्टर से उड़ान कस ली कि मुझे बंगाल जाना है। ये था उनका जवाब। तो सत्ता परिवर्तन है बिहार में? बिल्कुल परिवर्तन है, 100% परिवर्तन है। और सभी समुदाय के लोग जो उनसे जुड़े हुए थे वो भी SIR के इस मामले से, इस मुद्दे से जो परेशानी से लोग गुजरे हैं और गुजर रहे हैं, इसको लेकर के और एक लहर जाग गया है। और देखिएगा आने वाले समय में हमारे देश के PM युवा नेता राहुल गांधी होंगे और हमारे बिहार का 25 में चुनाव होने जा रहा है। 25 में हमारे देश के जो है मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। जब तक गठबंधन नहीं करेंगे MIM से, जब तक बिहार में वोट नहीं देंगे हम लोग उनको। या इसके लिए जो तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं हम, MIM से गठबंधन करेंगे तभी बिहार में हम लोग वोट देंगे, नहीं तो उनको वोट नहीं देंगे। हम लोग का एक ही मांग है। मैं पूछ लेता हूँ, MIM के साथ आप है कि और भी लोग? पूछ लेता हूँ, गाँव के पूरे लोग है ना, पूरे लोग
बोलोगे ना। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, इन द बेस्ट मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। बिहार के लिए अगर कोई शिक्षा, रोजगार, अगर कोई चीज की बात कर रहा है तो वो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव अकेले जहाँ पर मैं सिमरी में मौजूद था, के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। मधुबनी के एक चौराहे पर मौजूद था, चाचा ने पूरा हाल बता दिया। क्या नाम है भाई? मोहम्मद नाहिल नवाब। क्या नाम है? मोहम्मद नाहिल क्या नवाब। कहना चाहते हो? मैं बच्चों बोलना चाहता हूँ कि बिहार में अगर परिवर्तन चाहिए जी। तो तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाना होगा। बनाना होगा। जी, और मोदी को उखाड़ के फेंकना होगा। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री हाँ, है, झंडा लेकिन ऊपर लो। अच्छी शिक्षा, एजुकेशन डेवलप को बढ़ाने के लिए हाँ। हम जैसे लोगों को, गरीब को और जाति के समुदायों के लोग को अच्छी विविधता, एजुकेशन, या फिर राशन, या फिर उसकी गरीबी, इन सबको हटाने के लिए जो है तेजस्वी प्रसाद यादव का मुख्यमंत्री बनना तय है। 100% बिहार में परिवर्तन होगा। जी होगा। चलिए, चौराहे पर मौजूद था। मधुबनी है, मधुबनी यात्रा यहाँ से निकलेगी 6-7 बजे के आसपास यात्रा आएगी। लेकिन बिहार में जो यात्रा निकल रही है, वोटर अधिकार यात्रा, वोट देने के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जिंदा व्यक्ति है उसका नाम काट दिया जा रहा है, जो मर गया है उसका नाम जोड़ दिया जा रहा है। लगातार बिहार में नारा गूंज रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। विपक्ष के तमाम नेता, बड़े बड़े नेता अब भाजपा को चारों तरफ से घेरने के लिए बिहार आ रहे हैं। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे एम.के. स्टालिन हो, वो बड़े नाम, वो बड़े दिग्गज नेता विपक्ष के बिहार में आकर के यहाँ से हुंकार भरेंगे और कहीं न कहीं कंधे से कंधा मिला करके ये मजबूती के साथ संदेश देंगे कि जो यात्रा चल रही है उस यात्रा के साथ पूरा विपक्ष एकजुट खड़ा है। बाकी आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।